आज हम लोग का जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन जो क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी का और उसमें कैसे चेंजेस आए उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो ह्यूमन ज्योग्राफी में जैसे शिफ्ट हुआ, जो पैराडाइम में शिफ्ट हुआ, उसमें एवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे ज्योग्राफी में, तो उसमें कैसे कैसे चेंजेस आए वो सब देखेंगे हम लोग। तो ज्योग्राफी एज जो शुरुआत में था, ज्योग्राफी लिटरली मीनिंग जो था उसका लिटरल मीनिंग जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, जियो प्लस ग्राफी जो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, उससे कैसे आज जो मॉडर्न डेफिनेशन हम लोग देते हैं उस तक कैसे पहुँचे उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। और आज का जो डेफिनेशन है वो क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। तो कैरेक्टर ऑफ अर्थ था, डिस्क्राइब ज्योग्राफी इज डिस्क्राइब अर्थ इज टू डिस्क्राइब अर्थ द कैरेक्टर ऑफ अर्थ सरफेस, ये था लिटरल मीनिंग। फिर जो चेंज आया जैसे जैसे अमेरिकन जोग्राफर रिचर्ड के जैसे कहते हैं, प्रोवाइड ज्योग्राफी इज कंसर्न विथ प्रोवाइड एक्यूरेट orderly and rational description and interpretation of the variable character of earth surface। इसका मतलब क्या है कि रिचर्ड कहते हैं कि प्रोवाइड जो ज्योग्राफी जो कंसर्न है, ज्योग्राफी का मेन जो फोकस होना चाहिए वो क्या, एक्यूरेट, ऑर्डरली और रैशनल डिस्क्रिप्शन जो होना चाहिए किस चीज़ के बारे में, वेरिएबल कैरेक्टर जो है अर्थ सरफेस का और अर्थ का वो अगर हम वो है हमारा ज्योग्राफी का वो मेन फोकस होना चाहिए, वही हम लोग को ज्योग्राफर को काम करना चाहिए। फिर जेनसन और हॉल्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफाइन करते हैं ज्योग्राफी को एज अ स्टडी ऑफ वेरिएशन इन फेनोमेना फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसमें ये कहते हैं कि जो प्लेस टू प्लेस जो चेंजेस आ रहा है ज्योग्राफी में चेंज आता है, अर्थ सरफेस में चेंज आ रहा है, उस चीज़ को अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो ज्योग्राफी का होना चाहिए, ज्योग्राफी में आएगा। फिर ब्रोइक का आता है इज टू अंडरस्टैंड द अर्थ एज अ वर्ल्ड, is to understand the earth as a world of man। वर्ल्ड ऑफ मैन यहाँ कहते हैं कि ज्योग्राफी जो है वो मैन के पर्सपेक्टिव में हम लोग पढ़े चाहिए, कैसे मैन को चेंज आ रहा है, मैन क्या चेंज ला रहा है। अगर उस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग वो ज्योग्राफी का मेन फोकस में हम लोग हैं, मतलब ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। फिर ये लोग इनका आता है यी फू, इनका है कॉन्सेप्ट, ये बोलते हैं कि स्टडी ऑफ अर्थ एज अ होम ऑफ अ पीपल। और ज्योग्राफी क्या है, स्टडी है किसका, पीपल का और अर्थ का, किस प्रकार अर्थ का, होम ऑफ मैन का, होम ऑफ पीपल का। फिर जो ज्योग्राफी है उसको 2 ब्रांचेस में हम लोग बांटते हैं, मेन जो मैक्रो लेवल के ब्रांचेस हैं। ऐसे तो हम लोग छोटे छोटे कई ब्रांचेस में बांट सकते हैं, लेकिन जो मैक्रो लेवल के 2 ब्रॉड ब्रांचेस में है वो फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी में लोग बांट देते हैं। लेकिन इन दोनों में जो यूनाइटिंग जो फैक्टर है वो क्या है कि जो हम लोग लैंडफॉर्म से लेके पॉपुलेशन का दोनों में बात करते हैं, क्लाइमेट एंड सेटलमेंट का बात करते हैं, बायोटिक इकोनॉमिक एस्पेक्ट का बारे में बात करते हैं, ये सब जो भी बात करते हैं वो स्पेशल पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। यही जो स्पेशल पर्सपेक्टिव है ये हमारा यूनाइटिंग फैक्टर होता है, दोनों फिजिकल हो चाहे वो ह्यूमन ज्योग्राफी हो। तो ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी में दोनों में ही हम लोग क्या करते हैं, ऑल ज्योग्राफर्स आर इंटरेस्टेड, जो भी ज्योग्राफर होगा इंटरेस्टेड होगा क्या चीज़ में, प्लेस एंड थिंग्स आर लेड आउट में। चाहे वो ह्यूमन को पढ़ रहा हो, ह्यूमन है तो कैसा ही क्यों ऐसा ही है, सोसाइटी है तो क्यों सोसाइटी ऐसा, अगर कोई फिजिकल ज्योग्राफी पर पढ़ रहा है तो वो फिजिकल फैक्टर क्यों ऐसा ही इवॉल्व कर रहा है होगा, वो पढ़ेगा, वो कैसा क्यों उसका ऐसा ही या लेड आउट है, उसका जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइज्ड अरेंज्ड है जो वो वैसा ही क्यों है, क्यों दूसरा टाइप का नहीं है। तो ये दोनों चाहे वो ह्यूमन ज्योग्राफर हो चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफर, दोनों ही इस टाइप के क्वेश्चन में इंटरेस्टेड होते हैं। ये जो टाइप है वो यूनाइटिंग फैक्टर होता है फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच में। फिर ह्यूमन ज्योग्राफी जो सेकंड मेजर ब्रांच है ज्योग्राफी का, उसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, द स्टडी ऑफ पीपल एंड देयर सोशल ग्रुप, कल्चर, इकोनॉमीज एंड इंटरैक्शन विथ इन्वायरमेंट। इसमें मतलब इसका डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि जो स्टडी ऑफ पीपल है, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी ऑफ पीपल है, पर सिर्फ पीपल का स्टडी नहीं, उसका सोशल ग्रुप कैसा ग्रुप है, उसका उस ग्रुप का कल्चर क्या है, उस ग्रुप में इकोनॉमिक्स क्या हो रहा है, या फिर उसका इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, कैसे एक दूसरे को चेंज ला रहा है, कैसे आपस में ट्रेड हो रहा है, ये सब के बारे में, इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, एक आइडिया दूसरे आइडिया तक कैसे पहुंच रहा है, ये सब के अगर बारे में पढ़ते हैं तो वो हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी कब में पढ़ रहे हैं। और इन सब का इन्वायरमेंट पे क्या असर आ रहा है ये, और इन्वायरमेंट का इन सब चीज़ों पे क्या असर आ रहा है,
इन सब यानी ह्यूमन पे, उसके लाइफस्टाइल पे, सोशल ग्रुप पे, उसके कल्चर पे कैसे चेंज हो रहा है, यही हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का हम लोग डेफिनेशन देख लिए जो हुआ इसमें, लेकिन कई स्कॉलर्स के जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन दिए गए हैं उनको मेंटेन करना ज़रूरी होता है, उनको देख लेते हैं। तो अगर आंसर आपको लिखना है तो मेन जो ये इसमें से कोई भी 4 से 5 देना ज़रूरी होता है, अच्छा आंसर तभी आप माना जाएगा। अगर दे सके तो इसमें से याद करना चाहिए, जो मेन पॉइंट है वो ज़रूर मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे फ्रेडरिक राड्जल का जो उनका जो डेफिनेशन है ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, वो कहते हैं सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। जो रिलेशनशिप है ह्यूमन सोसाइटीज़, यानी ह्यूमन सोसाइटी कैसे अर्थ को चेंज कर रहा है और कैसे दोनों का इंटरेक्शन होता है और दोनों एक दूसरे को मॉडिफाई कैसे कर रहे हैं, इसका अगर स्टडी करते हैं सिंथेटिक वे में तो वो ह्यूमन ज्योग्राफी वही है। और फिर एलन चर्चिल सपल का जो अमेरिकन है, इनका जो कॉन्सेप्ट है ये मैं कहती हूँ ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप है वो कैसा चेंज कर रहा है, हमेशा इवोल्यूशन में है, इवोल्यूशन हमेशा चेंज हो रहा है। जो रिलेशनशिप बिटवीन किसके, अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। यहाँ पे मतलब जो रिलेशनशिप है वो भी चेंज हो रहा है हमेशा, किसके बीच में, अनरेस्टिंग मैन, यानी मैन भी हमेशा चेंज होते जा रहा है, और अनस्टेबल अर्थ यानी अर्थ भी स्टेबल नहीं है, अर्थ भी कंटिन्यूअस चेंज में है, मैन भी कंटिन्यूअस इवोल्यूशन में है, और जो इन दोनों के कारण दोनों जो रिलेशनशिप है इसके बीच में वो भी कंटिन्यूअस इवोल्यूशन में हमेशा चेंज आते रहता है। तो अगर इसको स्टडी कर रहे हैं, यही है ह्यूमन ज्योग्राफी, यही मेन फोकस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी रहना चाहिए हम लोगों का। फिर आता है इनका विडालियन कॉन्सेप्ट है और भी है। तो जैसे कि ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी में बी डिफाइंड as the study of nature and distribution of relationship between geographical environment and human activities। तो ये जैसे हंटिंगटन का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी अमेरिकन ज्योग्राफर है, ये कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलेशनशिप, कैसे रिलेशनशिप जो है हर जगह अलग अलग है ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच में। एक जैसा रिलेशन हर जगह नहीं है, कहीं कहीं थोड़ा दूसरा है, कहीं थोड़ा दूसरा, जो रिलेशनशिप है एक टाइप का हर जगह नहीं है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी ह्यूमन एक्टिविटीज़ और जोग्राफिकल इन्वायरमेंट में जो रिलेशनशिप है उसका जो अलग अलग टाइप का है और उसको जो हम लोग को चेंज ला रहा है उसको अगर पढ़ते हैं तो वही है उसका जो ज्योग्राफी का, ह्यूमन ज्योग्राफी का मेन फोकस है। फिर डिकिंसन का है कॉन्सेप्ट स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्क। स्टडी मैन का वर्क के बारे में पढ़ेंगे, मैन के बारे में पढ़ेंगे और उसके वर्क के बारे में पढ़ेंगे। मैन यानी उसका अगर उसका स्ट्रक्चर है, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसका एक्टिविटीज़ क्या है, और उसके वर्क के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ये क्या उसका वो कैसे इंडस्ट्रीज़ है, वो क्या खाता है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसका पहनावा कैसा है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके ट्रांसपोर्टेशन कैसे डेवलप करे, कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो है ह्यूमन ज्योग्राफी। ये डिकिंसन के अकॉर्डिंग जो है स्कॉलर्स उनके अकॉर्डिंग है। फिर आते हैं कार्टर का है एक और जो फेमस है, प्राइमरी कंसर्न विथ द रिलेशनशिप बिटवीन मैन, वे ऑफ लाइफ एंड प्लेस इन विच दे लिव। ये क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या कंसर्न है, किसके, प्राइमरी जो मेन उसका कंसर्न है वो ह्यूमन ज्योग्राफी का, वो किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन मैन एंड वे ऑफ लाइफ एंड द प्लेस इन विच दे लिव। इन तीनों के बीच में कैसे एक दूसरे को चेंज आ रहा है, क्या एक दूसरे को अफेक्ट करता है, कैसे रहता है, ये सब के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो ह्यूमन ज्योग्राफी है।